हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ये जो आपका यूनिट है वो आपका ई गवर्नेंस का यूनिट है। दैट मीन्स हमारा कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ई गवर्नेंस। सो यूनिट 1 है इसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं देखा जाए तो, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में आया, किस तरह से इमर्ज हुआ, दूसरा इसकी एप्लीकेशंस क्या थी, और तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम इसे रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव इतना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं इस चैप्टर का। सो वेबोपीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एक वर्ड है जिसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं अगर हम उसको एवरीडे यूज़ करें तो, लेकिन उसका स्पेशलाइज कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाए तो उसके हिसाब से एक रूल भी है। अब देखो, एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंफॉर्मेशन, जो कि रिलेट करता है डाटा, इंस्ट्रक्शन, नॉलेज, मीनिंग, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड मेंटल स्टिमुलस के साथ। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करती हैं। अब इंफॉर्मेशन जो एक तरह की नॉलेज है जो कि डाटा से निकली है, और ये डाटा जो था वो कहाँ पे था, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर था। तो बेसिकली ये एक तरह का मैसेज है। इट इज़ अ मैसेज, समथिंग टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मैसेज होता है जो एक सेंडर रिसीवर को देता है। दैट मीन्स अगर मैं इसके थ्रू आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग क्या हैं, रिसीवर हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं। सो सिमिलरली ये भी एक इसी तरह से होता है। इंफॉर्मेशन in an organization is the collection of expertise, experience and database that individual and work groups use for discharging their responsibility। तो इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी समूह या व्यवस्थित ग्रुप के अंदर देखा जाए तो ये कलेक्शन होता है एक्सपर्टाइज का। इसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, डाटाबेसेस होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल या फिर वर्क ग्रुप यूज़ करता है ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके, दूसरों तक दिखा सके, पहुंचा सके किसी बात को। सो बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल माइंड। सो ये प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है एक इंडिविजुअल के माइंड में, और इम्प्लिसिटली एनकोडेड एंड डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, सर्विसेज एंड सिस्टम। और इसको हम एनकोडेड करते हैं किस या फिर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के लिए, सर्विस के लिए या किसी भी सिस्टम को मेंटेन में रखने के लिए इसको हम करते हैं। सो ये ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम बेटर प्लानिंग कर सकें, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो शैनन एंड वीवर, जो शैनन एंड वीवर थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया एक तरह से एक अमाउंट के रूप में, एज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज़ रिड्यूस व्हेन अ मैसेज इज़ रिसीव्ड। मतलब ये एक तरह का अमाउंट इस तरीके से होता है कि जो कि अनसर्टेन है, और ये कब कम हो जाते हैं इसके अमाउंट, जब हम इस मैसेज को दूसरे सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। अब हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन अगर देखा जाए दूसरे तौर पे तो एक प्रोसेस होता है हमारी इन्फॉर्मेशन का। यूजुअली इसमें हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं किसी भी कॉमन सिस्टम से, चाहे वो सिंबल्स हो। कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्टिव होता है, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, इंट्रैक्शन करना। ट्रांजैक्टिव हो सकता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझ के भी हम बातें करते हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली भी कन्वर्सेशन होती हैं, और कभी कभी मतलब अनइंटेंशनली जिसका कोई मकसद ना हो। और बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकती हैं, मतलब कुछ बोल कर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर लिख कर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बातचीत हो गई है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर जब टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करने लगे, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स ICT। सो वेन एवर आई यूज़ दिस टर्म ICT, you will understood that information, I am talking about the information and communication technology। so ये क्या है, एक तरह से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी।
जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर कम्युनिकेशन में अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। अब टेक्नोलॉजी इन द सेंस हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करें या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोसेस कर सकें उसको, और ट्रांसमिट दूसरों तक पहुंचा सकें या फिर रिट्राइव कर सकें इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन करते हैं तो वही हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। सो ICT may be discussed in term of all the uses of digital technology. सो बेसिकली ICT जो है हम इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूजेस के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सभी इंडिविजुअल, बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी में इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है और ये डिजिटली हो गया आजकल। तो ICT कवर्स एनी प्रोडक्ट। ICT कोई भी प्रोडक्ट को कवर कर सकता है, चाहे उसे स्टोर करना हो, रिट्राइव, मैनिपुलेट करना हो डाटा को, ट्रांसमिट या फिर रिसीव करना हो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली भी, और इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल फॉर्म, जब हम किसी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में स्टोर, रिट्राइव, मैनिपुलेट करते हैं या फिर ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, तो उसको हम ICT कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर पर्सनल कंप्यूटर, रेडियो, हैम, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, डिजिटल टेलीविज़न, ईमेल, रोबोट्स एसेट्रा, ये सभी इक्विपमेंट्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं हमारे ICTs को। इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द वे दीज डिफरेंट यूजेस कैन वर्क टुगेदर विद ईच अदर। सो ये सब इंफॉर्मेशन थी आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हमारा किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई थी। तो सबसे पहले देखें तो रिकॉग्नाइजिंग द इंक्रीज इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन 1970। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 1970 में। और उसके बाद द सब्सिक्वेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। सो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हो गई हमारी NIC की। NIC की इस्टेब्लिशमेंट हुई कब, 1977 में। और ये क्या था, फर्स्ट मेजर स्टेप था, ये पहला स्टेप था हमारी गवर्नेंस की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ हमारी इंडिया का ये पहला एक स्टेप माना जाता है। एज इट ब्रॉड इंफॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन इन फोकस। क्यों पहला ही स्टेप, फर्स्ट मेजर स्टेप क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी और इन्फॉर्मेशन और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या हुई थी, उस वक्त फोकस में आई थी। ठीक है, नाउ इन द अर्ली 1980s, अगर हम 1980s की बात करें तो जो कंप्यूटर का यूज़ था वो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन करती थी 1980s से पहले। सो पर्सनल कंप्यूटर्स क्या हुआ, उसमें स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ ऑफ कंप्यूटर टू गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सब होता था। बट बाय द लेट 1980s, लेकिन जब 1980s के बाद क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड कंप्यूटर। पहले बहुत कम लोगों के पास था, बहुत कम ही लोग पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते थे। लेकिन 1980s के बाद जब अभी हमने पढ़ा कि ऊपर कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। तो ऐसे ही 1980s के बाद क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन सभी के पास कंप्यूटर अवेलेबल हो गया, वो भी लार्ज नंबर में। बट दे वर मोस्टली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, लेकिन वो मोस्टली उसका इस्तेमाल करते थे सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के काम के लिए। ग्रेजुअली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वर पुट टू यूजेस लाइक मैनेजिंग डाटाबेसेस एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बेटर सॉफ्टवेयर्स आने लगे, कंप्यूटर्स का काम और बढ़ गया, वर्ड प्रोसेसिंग से हटके उनका काम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जैसे कि डाटाबेसेस को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के वर्क में शामिल हो गया। जैसे हमारी कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट आई,
दैट मीन्स जैसे ही हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उसमें क्या हुआ, हमारी वर्सेटिलिटी आ गई, वर्सेटाइल हो गया हमारा कंप्यूटर्स, और इसकी जो रीच थी वो बढ़ गई। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो थे उन्होंने आईसीटी का यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया फॉर अ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए, जैसे किसी भी पेपर को या फाइल को मॉनिटर करना, ट्रैक करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखना, मॉनिटर करना कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, प्रोसेसिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, पेरोल्स और जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, इन सभी के लिए जो हमारा कंप्यूटर था वो इस्तेमाल होने लगा। दैट मीन्स वो वर्सेटाइल इन नेचर हो गया। सो हाउएवर द मेन थ्रस्ट फॉर ई गवर्नेंस was provided by launching of NICNET in 1987। सो जब हमारी ई गवर्नेंस की जो थ्रस्ट थी, जब कब आई वो, जब NICNET जो था 1987 में लॉन्च हुआ। इसमें क्या था, द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब ये जो था वो सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था। दिस वॉज फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डिस्निक, और उसके बाद क्या आ गया, आपका डिस्निक आ गया। प्रोग्राम टू कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज इन द कंट्री फॉर विच फ्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाज ऑफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर फ्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो थे स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर किए गए थे। अब जो निकनेट था वो एक्सटेंड कर गया स्टेट कैपिटल्स से सभी डिस्ट्रिक्ट में, दैट मीन्स सभी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में आ गया था बाय 1990। तो देख रहे हैं आप किस तरह से हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है वो स्टार्ट हुई। 1970 से लेके हमने देखा था, और अब हम देख रहे हैं कि ऊपर 1990 तक वो पहुंच गया है, राइट। 1970 से ये सीधा 1990 तक आ गया है। अब देखा जाए, इन द एश्योरिंग ईयर्स with ongoing computerization, teleconnectivity and internet connectivity came a large number of e-governance initiatives, both at union and state level। So अभी देखा जाए तो जो कंप्यूटराइजेशन चल रही है, टेली कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आ गई है, लार्ज नंबर में हमारे जो ई गवर्नेंस है उसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो बढ़ गए हैं, वो यूनियन और स्टेट लेवल पर इंक्रीज़ हो गए हैं। जो नेशनल टास्क फोर्स है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई मई 1998 में। वाइल रिकॉग्नाइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ फ्रंटियर एरिया ऑफ नॉलेज पर से इट फोकस्ड ऑन यूटिलाइजिंग इट एज एन अनेबलिंग टूल फॉर एसिमुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल अदर स्फीयर्स ऑफ नॉलेज। सो जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है रिकॉग्नाइज हुई है ना, इसके साथ ही तो जो नॉलेज थी फ्रंटियर एरिया की वो इंक्रीज़ हो गई, और फोकस किस पे आ गया, उसको यूटिलाइज़ करने पर, ठीक है। जो इसके जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी नॉलेज हमें मिली प्रोसेसिंग की, एसिमुलेटिंग की, वो इंक्रीज़ हो गई। नाउ इट रिकमेंडेड द लॉन्चिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग नॉलेज। सो इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि हम ऑपरेशन नॉलेज को लॉन्च करें, जिसका मेन एम क्या है, यूनिवर्सलाइजिंग कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें क्या हो, सभी को कंप्यूटर की नॉलेज हो और हम क्या कर सकें, स्प्रेड कर सकें यूज़ ऑफ कंप्यूटर का यूजेस और आईटी इन एजुकेशन इन द कंट्री। और देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लाना एक कंट्री के अंदर, ताकि सभी लोगों को कंप्यूटर की जानकारी मिले, लिटरेसी रेट कंप्यूटर का जो है वो हाई हो जाए और सभी लोग जो है कंप्यूटर के बारे में जानें। इन 1999 में क्या हुआ, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड। 1999 में यूनियन मिनिस्ट्री जो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो क्रिएट हुई, और 2000 में क्या हुआ, यहाँ पे 12 मिनिमम पॉइंट एजेंडा बनाए गए हमारी ई गवर्नेंस के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाइड किए थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल द यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ताकि ये सभी जो हैं यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सकें। तो एजेंडा जो इसके अंदर इंक्लूड है वो हम स्टडी करते हैं। तो पहला एजेंडा है इसके अंदर, ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोवाइड PCs with necessary software up to the section officer level. In addition, local area network must be set up. So
इसमें बताया पहला एजेंडा इनका ये था कि जो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट है वो सभी को पीसीज प्रोवाइड करेगी। पीसीज प्रोवाइड करना विद नेसेसरी सॉफ्टवेयर, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और ये जो चीज़ें थी वो सभी सेक्शन ऑफिसर लेवल पर सभी को दी जाएगी। और साथ साथ इसके लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क भी जो है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। दूसरा क्या था, इट शुड बी इंश्योर दैट ऑल स्टाफ who have access to and need to use computer for their office work are provided with adequate training। मतलब जो भी स्टाफ हम रखें उन सभी को कंप्यूटर का यूज़ करना अपने ऑफिस वर्क के लिए आना चाहिए। अगर उनको नहीं आता है तो एडिक्वेट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। टू फैसिलिटेट दिस इंटर एरिया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड सेट अप देयर ओन or share others learning center for decentralized training in computer as per the guidelines issued by the Ministry Information Technology। So Ministry Information Technology के हिसाब से जो इन्होंने गाइडेंस दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अपने लर्निंग सेंटर सेटअप करने चाहिए ताकि सभी को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके, जो कि उनके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। थर्ड पॉइंट था कि ईच मिनिस्टर डिपार्टमेंट शुड स्टार्ट यूजिंग द ऑफिस प्रोसीजर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय निक विद अ व्यू to keeping a record or receipt of post issues of letters as well as movement of files in the department। So हर एक मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट में ऑफिस प्रोसीजर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना मतलब यूज़फुल है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब हम अगर फिज़िकल इंट्रैक्शन करेंगे, प्लेस टू प्लेस पे अगर हम ट्रैवल करेंगे तो टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने कि ऑफिस प्रोसीजर के लिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन होनी बहुत रिक्वायर्ड है, और ये किसने डेवलप की? निक ने, NIC। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ पोस्ट। हम इसमें रिसिप्ट जो भी रिकॉर्ड्स हैं रिसिप्ट के वो रख सकें, लेटर को इशू कर सकें, और फाइल की जो मूवमेंट है वो एक फ़ाइल दूसरे डेस्क पे जा रही है तो ह्यूमन इंट्रैक्शन कम हो गया। अब फाइल जो है इलेक्ट्रॉनिकली हम कंप्यूटर पे ईमेल कर सकते हैं, या उनको ईमेल ड्राफ्टिंग या लेटर राइटिंग, हम ये सब जो है सभी चीज़ें कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं और एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। सो फोर्थ क्या था, पे रोल अकाउंटिंग एंड अदर हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर शुड बी पुट टू यूज़ इन डे टू डे ऑपरेशन। तो जितने भी अकाउंटिंग है या अदर हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर हैं वो जो डेली यूज़ में आते हैं, ये सभी ऑपरेशंस जो हैं वो हमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस्तेमाल करने हैं। ओके, नाउ नोटिस फॉर इंटरनल मीटिंग शुड बी सेंड बाय ईमेल। मतलब सभी को इंटरनल मीटिंग के जो नोटिस होते हैं वो हम अब वर्बली या फिर सबको जाके बताएंगे नहीं, सीधा ईमेल करेंगे और वो सबके पास पहुंच जाएगा, राइट। सिमिलरली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव, देखा जाए तो जो हम एप्लीकेशन देते हैं लीव के लिए या किसी भी टूर के लिए अगर हमें जाना होता है तो ठीक है, तो ये सभी हम सबमिशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और मिनिस्ट्रीज़ या फिर डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो सेटअप ऑनलाइन नोटिस बोर्ड टू डिस्प्ले ऑर्डर, सर्कुलर एक्सेट्रा एंड एज एंड व्हेन इशूड। सो मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, ऑनलाइन नोटिस बोर्ड सेटअप करना चाहिए ताकि जितने भी ऑर्डर, सर्कुलर्स जो हैं विद डेट वो कब इशू हुए हैं वो सभी ऑनलाइन सबको अवेलेबल हो। 6 था कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड यूज़ द वेब एनेबल्ड ग्रीवियंस रीएड्रेसल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। इसके अंदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को वेब एनेबल करना चाहिए, अपनी ग्रीवियंस रीएड्रेसल सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए ताकि जितने भी मतलब इश्यूज़ हैं, चाहे वो पब्लिक ग्रीवियंस हो या फिर कोई डिपार्टमेंट पे हो, वो सभी जो हैं सॉल्व हो सकें। नाउ ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड हैव इट्स ओन वेबसाइट। सो सभी के पास, सभी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पास अपनी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे वो हर चीज़ या हर इंफॉर्मेशन शो कर सकें। नाउ 8 ऑल एक्ट्स रूल्स सर्कुलर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
along with other published material of interest or relevance to the public should be made available on the internet and be accessible from the information and facilitation counter. ओके, सो 8 था कि जितने भी एक्ट्स, रूल्स या फिर सर्कुलर्स हैं वो सभी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूसरों तक पब्लिश करेंगे उस मटेरियल को, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट और रेलिवेंस होगा पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल करवाएंगे, बजाय लेटर पे लिखना या फिर किसी वन बाय वन उनको सर्कुलेट उस लेटर को करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन शुड specifically contain a section in which various forms to be used by citizen customers are made available. The form should be available for being printed or for being completed on the computer itself and then printed out for submission. Attempt should also be made to enable completion and submission of form online. So ये जो 9th वाला था आपका, इसमें बता रहा है कि जो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली अपना एक सेक्शन इन रखना चाहिए जिसमें वो फॉर्म्स या जो सिटीज़न या कस्टमर्स के लिए ज़रूरी होते हैं उनको अवेलेबल करवा सकें, ताकि उनको ऑफिस में चक्कर ना काटने पड़े, राइट, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो। एक तो प्रिंटेड फॉर्म में भी कि वो उनको प्रिंट करवा के फिल कर सकें, और दूसरा अगर हम उनको कंप्यूटर पे फिल करना चाहें तो वो कंप्यूटर पे भी फिल हो सके, ठीक है, ताकि हम उसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकें और प्रिंट निकाल के ऑनलाइन सबमिट कर सकें या फिर कंप्यूटर में ही उसको फिल करके वहाँ पे सेंड कर सकें। नेक्स्ट जो है इसमें 10th वाला, द हिंदी वर्जन ऑफ द कंटेंट of the website should as far as possible be developed simultaneously. So इसमें कह रहा है जो हिंदी वर्ज़न है हमारी वेबसाइट का वो होना चाहिए। अब बाइलिंगुअल होनी चाहिए हमारी वेबसाइट, क्यों? क्योंकि मोस्टली हो सकता है किसी को इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उनकी, सो ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा, ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वुड ऑल्सो मेक एफर्ट टू डेवलप पैकेजेस सो एज टू बिगिन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक। सो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऐसा एफर्ट करना चाहिए ताकि वो पैकेजेस को क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके, ताकि जो पब्लिक को सर्विसेज देनी है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली उनको प्रोवाइड कर सकें। 11th है इसमें, 12th है आपका, ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड हैव एन ओवरऑल IT विजन और स्ट्रेटेजी फॉर अ 5-year पीरियड विद इन विच it could dovetail specific action plans and targets, including the minimum agenda to be implemented within 1 year. So हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल IT विजन उनका होना चाहिए, 5-year स्ट्रेटजी पीरियड होना चाहिए जिसमें वो स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स या फिर अपने कोई टारगेट को परफॉर्म करें। ये थे इसके मिनिमम 12 एजेंडाज जो कि अपनाए गए थे ताकि हम ICT को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ICT, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इमर्जेंस पढ़ी कि इमर्जेंस कैसे हुई हमारे इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें।